जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? अगर इस समय बहुत सारे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास, 2 बजे, 4 बजे या मोस्टली 3 बजे के आसपास अचानक अगर आप लोगों की आंख खुल रही है ना, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत बहुत लोगों के साथ, तो आपको क्या करना है? ये समय ऐसा है कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है किसी भी रूप में, एंजल्स मान लो, यूनिवर्स मान लो, आपके आराध्य मान लो, कि जाग जाओ, सोने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। ये गोल्डन टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त। ये ऋषि मुनियों का सनातन, जो एक्चुअली सनातन में जो लोग जगते थे ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में यही समय हुआ करता है, सत्य। अगर इस समय आपको जगाया जा रहा है, बहुत बड़ा संकेत है कि आप चुने गए हो। जो चुने गए बोलते हैं ना, ये चुना गया समय इतना इंपॉर्टेंट है। गोल्डन टाइम को समझना है कि सतयुग का शायद हमें पता नहीं, लेकिन ये कुछ जो टाइमिंग हमें जगाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा रीजन है। आप खुद सोचिए, एंजल्स नंबर का इतना दिखना, कितने लंबे समय से ये चला आ रहा है, कितने लंबे समय से। अब तो ऐसा लगता है कि इनसे एक रिश्ता, एक नाता बन गया है हमारा। क्या मजाक है ये कि दिख रही है एंजल्स नंबर है, समय सब कुछ 1 से लेके 12, सब कुछ समय ही तो है। तो प्रभु हमें साक्षात दर्शन थोड़ी देंगे। वो देवदूत के रूप मान लो, एंजल्स के रूप में मान लो, टाइमिंग के रूप में मान लो, उस हर समय को डिकोड करना आना चाहिए। जो समय दिख रहा है वो बार बार क्यों दिख रहा है, उसको डिकोड करो। पर कब करेंगे? जब शांत भाव में रह के सुनेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कनेक्शन सुनो, तो आपको ये चीजें रियलाइज होने कि कुछ तो भी है, पर हम सुन ही नहीं पा रहे। और ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए जगाया जा रहा है कि शायद इस समय तुमको समझ आए। ये समय शायद तुमको जरूर से समझ आएगा, क्योंकि इस समय माइंड शांत होता है, दिव्य शक्तियां आसपास होती है। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो एंजल्स है, डिवाइन टीम है, ऐसा लगता है गोल्डन समय। डाउनलोड सुन पाएंगे और आप चीजों को कनेक्शन बना पाएंगे उनसे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अब उस जो गोल्डन टाइम है, वो ब्रह्म मुहूर्त का कितना ज्यादा, यानी 6 बजते बजते तो आपको लगता है कि यार वो समय चाहिए। जो 4 बजे का समय था ना, इतना आनंद आ रहा था, इतना मजा आ रहा था ना, यार ये सुबह क्यों हो गई? वो 1-2 घंटे लगता है ना आपको, वो आप समझ लो कि उस समय ही आपको अपना असली धन जमा करना है। इस समय में ही आपको खजाना भरना है। ये पकड़ लो। आलस्य आएगा, चलो ये सोच लो कि मैं बाद में सो जाऊंगा, 1-2 घंटे थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। जैसे मैं कई बार थक जाती हूँ, मेरा मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, तो मैंने ये चीज कर ली कि मुझे जगना है तो जगना है। 3 बजे अगर जगा दिया भगवान ने, नॉक नॉक कर दिया, तो भैया उठना ही है। 2:30 बजे जगा दिया तो भैया उठना है, क्योंकि वो आप नहीं उठ रहे हो। और उस वक्त मैसेज रिसीव करो एंजल्स के। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि एंजल्स नंबर भी जैसे ही आप उठोगे, आपको वॉच में आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे टाइमिंग में। उसी वक्त कनेक्शन बना लो उनसे। जैसे ही एंजल्स ऐसे दिखते हैं,
नंबर दिखते हैं, आप सीधा बोलो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आदेश दें कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है। ये बच्चा, यूनिवर्स कितना जान लगा रही है तुमको जगाने में, आपको पता भी है कि शायद इस समय में मेरे बच्चे समझ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, इस समय समझ पाए। देखो आज गणेश चतुर्थी के दिन ये बन रहा है, तो शायद ये बहुत बहुत बड़ा कारण होगा कि ये समय जो है ना, ये ऐसा समय है ना कि ये शायद मेरे बच्चे नॉक नॉक को सुन पाएंगे। इसलिए वो नंबर्स के थ्रू नहीं चेंज हुए, तो अब समय के थ्रू चेंज हो रहे हैं। मतलब ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, इस टाइम के पीरियड में शायद मेरे बच्चे मेरी डाउनलोड्स को सुन पाए, मेरे नॉक नॉक को सुन पाए। अब इस समय में नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही नंबर्स दिखते हैं, जैसे ही आपको जगाया जाता है, जैसे खुद को चांटा मारो, एक बार उठ जाओ, रूटीन बन गया, वो बन जाएगा। और उसमें एक बार करके देखना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। अगर आप पहले तो तुरंत कुछ नहीं करना, उठ के तुरंत कनेक्शन बनाओ, तुरंत एंजल्स को बोलो। प्रभु नहीं भी नंबर दिखे तो तुरंत बोलो कि हे प्रभु, हे मेरी दिव्य शक्तियां मेरे लिए, हे प्रभु, हे राम जी, हे राधे, हे गोविंद, हे भगवती, हे शिव बाबा, प्लीज मुझे बताएं कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैंने ये शरीर संपूर्ण आपको दे दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब आप जो करवाएंगे मैं वही करूंगा। अब आप समझिए कि इसी समय कुछ बच्चों को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। किसी के पारिवारिक क्लेश है, किसी के क्या प्रॉब्लम है, किसी के क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय आपको रोका जाएगा ताकि आप वहां पहुंचे ही नहीं। आप पहुंचे ना, आपको भ्रम जाल में फंसा दिया जाएगा। पर आपको अलर्ट रहना है, बैलेंस बनाना है कि जैसे हमें सतयुग में रहते थे, धर्म के रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, यानी ईमानदारी, नेकी। आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हो, अगर धर्म पे, ईमानदारी पर एक अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, किसी का भी बहुत है, बट उसको नियमित करो, छूटना नहीं चाहिए। दिक्कतकारी छूट रही है, प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं। आपके सारे प्रश्न इस वीडियो में कि एंजल्स नंबर से कैसे बात करनी है, उन्हें बोलो मुझे जब जब एंजल नंबर दिखे सीधा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे बताएं मेरे लिए क्या गाइडेंस है। मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप मुझे दिख रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं मुझे क्या करना है। ऐसे समर्पण हो जाओ कि मैंने तो सब कुछ समर्पित दिखा। इतना खुश हो जाओ जब एंजल नंबर दिखे ना, खुश हो जाओ, वेस्ट मत करो उसको कि प्लीज मुझे। ऐसे मुझे तो जब भी दिखते तो मैं जैसे बोलती हूँ, जय सिया राम, नंबर दिखते मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ और बोलती हूँ प्लीज मुझे बताएं मुझे क्या करना है। मैंने तो सब कुछ प्रभु सरेंडर किया हुआ है। एंजल्स नंबर को देखते ही बोलो कि मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया, शरीर मेरा, सब दिल फेफड़े सब आपके हैं, मुझे कुछ नहीं पता, जो आप करवाएं वो मैं करूंगा या करूंगी। मैं जीरो हूं, यहां से जीरो हूं, मेरे मन को भी आप ही ऑर्डर करेंगे। ये जो भी हो रहा है वो आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। इस लेवल पे जब सरेंडरिटी आएगी तो आप महसूस करेंगे कि अब मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग एक्चुअली कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिजायर कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक हो जाती है। लेकिन भगवान को पता है कि ये इसको दे दूंगा तो ये फिर उधर भागेगा, इसलिए उधर देंगे ही नहीं आपको उधर ले जाएंगे जो चूजन वन के लिए जो सेलेक्ट है। अभी बैलेंस बना के चलो, छोड़ना भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप फ्लो के साथ बहो जैसे पहले थे, बट अपना ईमानदारी से चलो, धर्म के रास्ते पर चलो, क्योंकि इस समय धर्म के रास्ते पे जो भी चलेगा उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि कौरव पांडव की दो टीम में धर्म और धर्म में बटा हुआ है। इसलिए धर्म के रास्ते पर जो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, वो हार ही मान लेगा। लेकिन ये याद रखना कि पांडव के साथ कौन थे पांडव के साथ, तो जीत किसकी हुई? अरे जीत हो भी ना तो मैं हारूंगा भी तो किसके साथ? कृष्ण के साथ।
मरना तो है ही। अब तुम रोज ऐसे ये सुन रहे हो कि ये भविष्यवाणियां, इतने में ये हो जाएगा, उसने ये बोल दिया, कल ये प्रलय आ गया। क्या करना है? एक चीज समझ लो, परिवर्तन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कल न्यूज में क्या आ रहा है, उसको क्या हो रहा है, अरे क्या मतलब, मेरे को तो मरना है, वैसे भी 10 साल बाद मरूं, 2 साल मरूं, 2 दिन में मैं तो मरूंगा, मुझे न्यूज से क्या मतलब। क्या हमारी चेतना इस स्तर पे है कि जल्दी मरेंगे तो हम काम करें, तो हम भक्ति मार्ग पे आएंगे, तो हम प्रभु की शरण में जाए, मतलब डर के जाए? बिल्कुल नहीं। प्रलय होगा तो हम शरण में जा रहे हैं। अरे परमानेंट रहना है, चाहे सब प्रलय हो, युग परिवर्तन ना हो, या तुम्हें तुरंत तुम्हारी सोल भी नेक्स्ट उसमें ले ले, तुम्हें जन्मों ऐसा रहना है। ये तुम्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है कि इसी जन्म की बात नहीं है पार्थ, इसी जन्म की पार्थ नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो? इस जन्म की बात होती तो फिर बात ही क्या। ये जन्मों का खेल इस समय खत्म करने का चूजन वन को बताया जा रहा है कि अब तुम्हें जितने तुमने किए उन सबको कट करने का अभी समय है, और फास्ट गति से करना है। बार बार मैं एक ही चीजें रिपीट कैसे करूं कि प्रभु जो तू करे, गर्दन भी कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे चरणों में समर्पित। एक योद्धा, एक क्रांति, युद्ध में जब उतरते थे, मैदान में जब जाते थे, डर था? कोई था डर? जाते थे कि यार अपने राज्य के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्रांति शांति क्रांति, सनातन की क्रांति है। किसी का किस तरह से काम है, किसी का किस तरह से काम है, हर का डिपार्टमेंट अलग है। किसी को वाइब्रेशंस के लिए चुन रहे, किसी को जाप साधने के लिए। कितने लोग सोचो, ये जितने साधनाएं कर रहे हैं, अघोरी है, ये अभी कुंभ के मेले में आए थे, कोई एक टांग पे खड़ा है, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो मदर अर्थ के लिए, गो रक्षा हो, पृथ्वी की सनातन धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, इसलिए कर रहे हैं। आज धरती टिकी है ना, उन लोगों की वजह से टिक रही। उनको करोड़ों मेरा प्रणाम, ऐसे योगियों को जो चुपचाप शांत भाव में रह के तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ धरती की फ्रीक्वेंसी के लिए। और हमारा प्रेमी कब आएगा? वो थर्ड पार्टी ये कब मानेगा? मुझे इसको सबक सिखाना है। अगर इस लूप में है, आप शून्य हैं, आप शून्य हैं। ये कान खोल के सुने ना, क्योंकि ये समय भी आप इनमें उलझ रहे हो ना। आपकी इस लेवल की अवेकनिंग हुई ही नहीं है, इसका मतलब आपके चक्रास अभी बहुत क्लीन होने, आप यहीं अटके पड़े हो, आपका हर चक्रा ब्लॉक है। क्योंकि जब ये रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज होते ही यहाँ के आपकी जो शक्तियां हैं ऊपर उठेगी। अभी यहीं अटकी पड़ी है, आपके इसके नीचे चल रहे चक्र, ऊपर है ही नहीं। रिलीज ही नहीं हो तो कहां से करोगे? और जो मान लिया कि आए जाए मुझे तो करना है, जो मिलेगा स्वतः मिलेगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। कुछ भी हो XYZ, वो तुम्हारा है, वो इस जन्म जन्मों तुम्हारा ही है। तुम्हें अपनी गलतियों पे काम करना है, तुम्हें अपनी कमियों पे काम करना है। अगर मान लो किसी की सास खराब है, किसी को कोई बच्चे इतनी प्यारी है, उनके यार इतना क्यों परेशान करते हो किसी को? पर फिर भी अगर तुम्हारे घर में ऐसे लोग हैं, बच्चा मैं बोल रही हूं, चुपचाप रह के जाप करो, जाप का हाथ मत छोड़ो। कुछ कर्माज हैं, उन पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमें क्लीन करने ही पड़ेंगे। क्या मीरा इतनी भक्ति करती थी, उसके दुख नहीं मिट जाते? कितने हुए, सबको, प्रहलाद को, किसको दुख नहीं झेलने पड़े? इस पृथ्वी पे आए हैं तो किसी न किसी कारण, किसी क्रम सिद्धांत के कारण आए हैं। अब आप रो पड़ो मरो, करना ही पड़ेगा। लेकिन एक शब्द, प्रभु शरणम, हरि शरणम, जाप। मर जाएंगे प्रभु, जाप, मर जाएंगे प्रभु, कुछ नहीं। लेकिन आनंद, असली आनंद, कि मर के भी रोज जीना। क्या पार्थ? मर के भी रोज जीना वो जिंदगी है। वो प्रभु की अनंत साधना है, जो रोज मर रहा है। जो दुख आ रहा है उसको दुख नहीं समझ रहा, जो पीड़ा आ रही है उसको पीड़ा नहीं समझ रहा, वो बोल रहा है ये प्रभु है।
क्योंकि जब आपके चक्रास यहां तक पहुंच जाते हैं ना, तो चलो यहां चल रही है फिर अवेकनिंग लास्ट पे है चूजन वंस की। अगर वाकई में उन्होंने ये कर दिया ना, जो मेरी जैसी फ्रीक्वेंसी में है कि अब मुझे जो हो प्रभु इच्छा, नाचो गाओ। अरे किस लिए नाचोगे? कि मैं तो जन्मों से ऐसे नाचो कि मैं बैकुंठ में नाच रहा हूं, मैं आनंद में, मैं प्रभु के उसमें गाने भी गाओ तो प्रभु की याद में, कुछ भी करो तो प्रभु की याद में, नाचो गाओ। यही तो गंधर्व है, यही तो नाद ब्रह्म। जहां प्रभु की जो फ्रीक्वेंसी में जो आनंद आए ना, फिर वो जो एक गूंज निकलती है, वो नाद, वो ब्रह्म, वो बनना है। लोग तुम्हें पागल बोल सकते हैं, बोलने दो। अरे हम क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कोई भी कुछ बोले। ये समय ऐसा खजाना लेके जाना है अभी बच्चों। मैं तुम्हें पता, मैं क्या बोलूं, मैं ये धन है ना गटरी, ये बनानी है में से में, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बना लो। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाओ, जब भी उड़ जाए बोलते ना, दृष्टा बन के देखना है, तमाशा देखो चल क्या रहा है संसार में, और हम यहां से चल रहे हैं कि प्रभु देख रहा हूं क्या खेल खेल चल रहा है। आप रह रहे हो इस वर्ल्ड में, लेकिन बोलते ना 3D से 5D का, वहां इमेजिनेशन अपनी आपकी चलनी चाहिए। कि मैं पता क्या करती हूँ, यहाँ बैठे बैठे भी जैसे मैं पता बैकुंठ में सोचती हूँ कि मैं बैकुंठ में बैठी हूँ, इधर विष्णु जी अपनी लक्ष्मी जी के साथ ऐसे बैठे हैं, उधर पार्वती जी बैठे। उस ब्रह्मांड में आप अपने आप को महसूस करें। आप ये महसूस करें कि कोई शक्तियां हैं जो वो चला रहे, मैं तो वहां हूं, यहाँ तो मैं हूं ही नहीं। चूजन वन का काम अभी अपने आप को यहाँ महसूस ही नहीं करना, या महसूस ही नहीं करना। मैं तो प्रभु के दरबार में हूं, मैं तो शिव लोक में हूं, मैं तो ब्रह्म लोक में हूं, मैं विष्णु लोक में हूं, मैं तो ब्रह्मांड की, मैं अनंत उस लोक में जहां मैंने कभी कल्पना की थी कि मैं ऐसा हो सकता हूं, मैं ऐसी दिव्य सोल हो सकती हूँ कि मैं यहां बैठ के भी वहां की बात कर रहा हूं। यहां बैठ के वहां की बात करो तो तुम असली अवेकनिंग हुई है तुम्हारी। ये जो सहस्त्रार है, ये जो कमल खिलता है ना, हजारों पंख, हजार दल है जिसमें, यहां शिव आदि शक्ति आदि शिव के साथ विराजमान है। ये असली शिवत्व को प्राप्त कर लोगे ना जिस दिन, उसे तुम्हें यही जीते जीते तुम्हें ब्रह्म लोक, तुम्हें शिव लोक, तुम्हें सब कुछ यही लगने वाला है। सब भीतर चल रहा है, सब नाद भीतर चल रहा है, सब कुछ भीतर चल रहा है, कुछ भी बाहर नहीं है। अरे मरने में जो अमृत मिलता है ना, जब दुख मिलता है तो भी आप भगवान का हाथ नहीं छोड़ते हो ना, रोज पीड़ा मिलती है। अरे इतना विष पिया होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। जहर दिया, लेकिन वो जहर भी ऐसा एक बार पी लो तो इंसान मर तो जाता है ना, लेकिन वो विष ऐसा कि ना मरे ना जिए। लेकिन उस विष में प्रभु खड़े थे साथ में। वो जो अवेकनिंग चलती है ना, जब पीड़ा आती है, उसमें प्रभु शक्ति रूप में साथ खड़े थे और उन्होंने उस विष को अमृत में बदल दिया। पर कब? वो डर, वो खौफ खत्म करना पड़ता है कि मैं मरूं या जीऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा। मेरी यात्रा उस लोक की है, उस परम धाम की है। मैं वो मणि बनूंगी, वो प्रकाश मणि, जीते जी मैं वो मणि बन के जाऊंगी कि वहां पे मेरे प्रभु जब सामने हो तो मैं ये बोलूं, मेरे प्रभु मैं फाइनली आपसे मिल गया। कितनी पीड़ा आपने सही है, बताओ मुझे, कितनी पीड़ा समझते हो? आपको कितनी चोटें मिल चुकी, कितना कोई भी, इतने प्यारे आप दिल के हो जो भी सुनने वाले हैं, तो वो तो बहुत कोमल दिल के ही इस चैनल पे आए होंगे, क्योंकि मेरे इस बातों को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि ये आप बीती है, और आप बीती के बाद जो शक्ति चलती है, वो शक्ति तुम्हें विष के बाद अमृत बनाती है। क्योंकि ये प्रेम की यात्रा है। ये प्रेम में आपको ईश्वर प्रेम बना के छोड़ता है कि तुम प्रेम हो, तुम बनो। दुनिया क्या सोचती है, क्या फर्क पड़ता है? जज तो सारा दिन जज करेंगे तुम्हें,
क्या कर लोगे तुम? कितना जज करेंगे, पता नहीं तुम्हें क्या सुनना पड़ जाएगा, तुम्हारी क्या चीजें तुम्हें सुननी पड़ जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज को ऐसे संत को सुनना पड़ रहा है, तो आप और हम तो क्या है? ये होना है, ये लीला है। अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि ऐसी आत्माओं को चुनता है, और जब ऐसी आत्माओं पर प्रहार होता है प्रेमानंद जी जैसी, तो प्रकृति को हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्योंकि जहां भीड़ है अधर्म की, वहां धर्म खड़ा है, और अधर्म की टीम ज्यादा है। तो धर्म की रक्षा के लिए प्रभु चुन रहे हैं उसको। पांडव को चुना, कौरव सामने खड़े हैं, और श्री कृष्ण पीछे से। वो तो माध्यम है प्रेमानंद जी तो, लेकिन जो भी ऐसे लोग जो दिव्य आत्मा हैं, जब उनको भी नहीं छोड़ रहे ना, आप समझ लो उनके द्वारा उनको चुना गया। अब ब्रह्मांड का हस्तक्षेप होगा, यूनिवर्स का हस्तक्षेप होगा, कि जहां पे ये चीज गलत हुई वहां मेरा खेल देखना पार्थ। इस खेल को वही समझ सकता है जिसने मूलाधार से यहां तक की यात्रा झेली हो, विष पिया हो। वो शक्ति तुम्हें सब कुछ, तुम्हें अथाह दुखों के दुख के बाद जो देगी ना, तुम किसी भी कंडीशन में डगमगाने वाले नहीं। ये मेरी गारंटी है। पता मन ऐसा कर रहा, बोले जाऊं बोले जाऊं बोले जाऊं बोले जाऊं। समय सीमा आप लोग पूरा सुनते ही गाओ। आप ये सोचिए कि मैं इस समय 10 बजे वीडियो बना रही हुई है। ताज्जुब की बात है, ये बनाने वाली नहीं थी। मेरे आज तक वीडियो जो भी बने हैं ना, वो ऐसे ही बने, और टॉपिक भी कुछ और सोचती हूँ, बनता क्या है। तो आप ये समझिए कि ये जो चीजें बनती है, और बोलते हैं ना, आज बार मुझे 5-5 मॉर्निंग से 5-5 और 5-5 नंबर दिख रहा था, तो आप ये बात को समझ लीजिए कि परिवर्तन तो होना है, इस संसार में भी होना है, आपके भीतर भी होना है। आपने बहुत हद तक काम किया है, बहुत हद तक काम कर चुके हो आप, बट कुछ प्रश्न होता है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को तिल्ली लगा दो। अपने अंदर प्रश्न है ही नहीं, अपने अंदर प्रश्न चाहिए ही नहीं। जो हरि इच्छा जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। अरे आप तो खुद ही मास्टर्स हो, आप तो खुद ही हो, आप में तो ज्ञान का भंडार है, बस जगाने वाला चाहिए। हंस गए। और जो तुम्हारे जो पार्टनर्स है, तुम्हें दुख देते हैं, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, छोड़ना चाहिए, उनको छोड़ के चले जाओ। बट अपनी कई बंद जाते, देखो शायद मैं कहना आसान नहीं होगा कि बच्चे भी हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं बस प्रार्थना कर सकती हूँ कि प्रभु सद्बुद्धि दे, उनके साथ जो भी लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग दिखाएं। लेकिन कईयों को बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो मैं तो भाग्यशाली मानती हूँ। इसलिए सोच समझ के शादी करो, सोच समझ के पार्टनर चुनो, क्योंकि इस समय दुर्गति हो जाएगी। इस समय लास्ट में चैनल इसको बंद करूंगी। आपको इस समय एक ही चीज करनी है, अपना चरित्र बरकरार रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शादी ब्याह ये सब, अगर आप करते भी, उस व्यक्ति का भी चरित्र मापना है। उस व्यक्ति का चरित्र आपको मापना है, वो कैसा है। चरित्र हो, क्या वो आप ही की फ्रीक्वेंसी का है या नहीं है। बहुत बार आपने डिवाइन मैस्कुलाइन, और इस पे आप निश्चिंत रहिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग फुल्ली चालू है, और काफी हद तक हो चुकी है, काफी हद तक हो चुकी है। और जब फाइनली मैस्कुलाइन अलाइन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इस पृथ्वी में भूचाल आएगा। क्योंकि जब पूरी अर्थ के डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, फेमिनाइन तो पहले बैलेंस हो चुकी है, मैस्कुलाइन जब दोनों एनर्जी बैलेंस होती है तो फिर यहाँ पहुंच जाता है। तो पृथ्वी भी यहाँ पहुंचेगी जब दोनों, इस पृथ्वी के डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जब बैलेंस होंगे, तो बैलेंस होते ही अवेकनिंग हो जाएगी।
तो वो परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन, यानी सनातन की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए दोनों का बैलेंस होने का, अब तक फेमिनाइन थी, अभी मैस्कुलाइन की। टेंशन मत लो, आप अपने पे काम कीजिए तब ही सामने वाला काम करेगा। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, आप अपने पे जान लगा दीजिए काम करने की, मैस्कुलाइन अपने आप होगा, उसको करना पड़ेगा। वो कहीं चला जाए जगत में, ब्रह्मांड घूम ले, वो घूम फिर के आएगा, उसको आना पड़ेगा। बट ये मत बोलो कि नहीं मुझे चाहिए, फिर काहे के डिवाइन फेमिनाइन और काहे के डिवाइन, जब तुम एक दूसरे को करो। जिसको अपनी गलती रियलाइज होगी वो स्वतः आ जाएगा, और ये प्रकृति करेगी, आप नहीं कर सकते, प्रकृति करती है। फेमिनाइन ने तो जो किया वो फेमिनाइन तो करती गई है ना। फेमिनाइन तो हमेशा वो तो गिवर रही है। इट्स टाइम टू मैस्कुलाइन। इसलिए अपने, अब बस शॉर्ट में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, हमेशा मैं दूसरे दिशा में चली जाती हूँ, क्या करूं, जो आता है बोलती हूँ। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो चीज बताई है वो करना है, और भी जैसे वीडियोस आएंगे मैं और अपडेट दे दूंगी। लेकिन प्लीज ब्रह्म मुहूर्त को बहुत, ये गोल्डन टाइम है, सब गोल्डन टाइम। जाएं तो भी क्या, ये भविष्यवाणियां, ये सब ध्यान मत दो। मैं तो जो भी इंट्यूशन आते हैं, जो भी मेरे को कई बार सपने आते हैं, तो मैं वो चीजें इनडायरेक्टली आपको गाइडेंस के लिए बता देती हूँ। भगवान ही भविष्यवक्ता है, भगवान से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है। जितनी भविष्यवाणी है ये सब अजम्पशन है, सब अजम्पशन है। भगवान खेल तब कर देंगे, तुम्हारी भविष्यवाणियां गलत कर देंगे, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि भविष्यवाणी एक ही कर सकता है। हाँ, कई साधक है जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी कुंडलियां जागृत है, वो बोलते हैं। अभी कुछ भी बोल के, पड़पुड़ा के कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ अजम्पशन, अंदाजे हैं। जो साधना में करते हैं ना, जैसे तपस्या करते हैं, हाँ वो लोग वो जानते हैं, क्योंकि उनकी तो शक्ति चलती है। तो इसलिए ध्यान मत दो इन चीजों पे। प्रलय हो तो क्या, नहीं हो तो क्या, तुम्हें तो हर जन्म में रहना ना यार। अब तुम कल निकल लोगे, तुम्हें कल 10 साल बाद प्रलय हो, 2 साल बाद, 1 महीने बाद हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता, तुम तो निकल लिए। तो तुम्हें हर जन्म के लिए सुधारा जा रहा है, हर जन्म के लिए, क्योंकि फिर स्वर्णिम युग आएगा, सतयुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर, ये तो चलता ही रहेगा। तो तुम्हें इसी जन्म में सही होना है, अब भी सही होना है, अब भी सही होना है। यात्रा, अरे कुछ ना कुछ करता रहता है। चलो खुश रहो। हे प्रभु, आप सबकी खुशियों से झोलियां भर दे। बस जाप मत छोड़ना, चाहे जो कर लो, खूब बोल देना, नाचो गाओ झूमो, बट जाप चलता रहना चाहिए। राम 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 राम, गोविंद राम 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 राम। यहाँ हृदय में बैठा लो, यहाँ बैठाओ।